हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेंसू लवर। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंसू फन फिक्शन मजबूरियत आपके प्यार की। और कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। वांग एक आदमी को कॉल लगाता है और उस आदमी से कहता है कि मुझे गोल्डन ब्लेड की जरूरत है, फटाफट उसका इंतजाम करो और जल्दी करना। वो फोन वाला आदमी कहता है ठीक है। फिर वांग फोन काट देता है। तभी वांग युवान को कॉल लगाता है। युवान कॉल उठाता है। युवान वांग को जानता था, इसलिए वो सीधा कहता है हाँ वांग, क्या हुआ? वांग कहता है सर आपका ब्लड कौन सा है? युवान कहता है क्या? वांग कहता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? युवान कहता है तुम्हें क्यों जानना है? वांग कहता है सर जाओ सर को गोली लग चुकी है और उन्हें खून की जरूरत है। युवान ये बात सुन के बहुत टेंशन में हो जाता है। युवान कहता है कब हुआ, कहाँ पे हुआ, अब जाओ कैसा है? वांग कहता है सर मैं सब बातों का जवाब बाद में दूंगा, पर पहले आप ये बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? युवान कहता है मेरा ब्लड ग्रुप तो ए है। फिर वांग कहता है सर ये सर का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये का भी ए ही है। वांग कहता है ठीक है सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और ये कहते ही फोन काटने वाला रहता है। तभी युवान बोलता है हॉस्पिटल का नाम तो बता दो। फिर वांग हॉस्पिटल का नाम बताता है। फिर फोन काट देता है। वांग किसी और को कॉल लगाने वाला ही रहता है। तभी वहाँ पे वो नर्स आ जाती है और बता देती है कि जाओ सर को ब्लड मिल गया। वांग कहता है कौन है वो नर्स कहती है जो आपके साथ अभी थे ना, जो ब्लड ग्रुप चेक कराने गए थे वही है। उनका ब्लड ग्रुप गोल्डन ही था तो वो अपना खून दे रहे हैं। वांग कहता है ठीक है। फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे युवान आ जाता है। युवान वांग से कहता है कि खून मिला? वांग कहता है हाँ सर मिल गया। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे वैन आ जाता है। वैन को देख के युवान बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैन बोलता है मैं आपकी शादी में आया हूँ। युवान बोलता है क्या? वैन बोलता है हॉस्पिटल में लोग क्यों आते हैं? युवान कहता है इलाज करवाने। तुम बीमार हो क्या? वैसे तुम्हारे हाथ में चोट तो लगी हुई है, कैसी लगी? तुम ठीक तो हो ना? वैन कहता है थैंक यू पूछने के लिए, और मैं यहाँ पे अपने दोस्त के लिए हूँ। युवान वूसी को समझता है। फिर टेंशन से बोलता है वूसी को क्या हुआ? वूसी ठीक तो है ना? वो कहाँ पे है? वैन कहता है अरे रोमियो तुम अभी तक उसे भूले नहीं, मैंने कहा था ना तुम उसे भूल जाओ। युवान बोलता है तुम फालतू की बातें बोलना बंद करोगे और बताओ वूसी कैसा है? वैन बोलता है वूसी को कुछ नहीं हुआ है, मैं तो यहाँ पे अपने दिल के लिए हूँ। युवान बोलता है दिल? तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम हो गई क्या? वैन बोलता है अरे नहीं, दिल मतलब जाओ। युवान बोलता है तुम जाओ के लिए हो और तुम उसे जाओ क्यों बुला रहे हो? और वो मेरा दोस्त है, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, समझे? वैन बोलता है पहली बात वो मेरा बहुत कुछ है, और दूसरी बात हम किसी को उसके नाम से ही बुलाते हैं, तो उसका नाम जाओ जीसू है तो मैं उसे क्या बुलाऊं? जाओ ही बुलाऊंगा ना। युवान थोड़ा चिड़चिड़ा आवाज में कहता है नहीं, तुम उसे जाओ नहीं बुलाओगे, तुम उसे कुछ नहीं बुलाओगे, तुम उसे सिर्फ सर कहोगे। वैन कहता है ठीक है, मैं उसको जाओ नहीं बुलाऊंगा, पर मैं उसे सर भी नहीं कहूंगा, मैं तो उसको एक प्यारा सा नाम दूंगा, हाँ मैं उसे सू बुलाऊंगा। युवान बोलता है तुम उसे सू क्यों बुलाओगे? वैन कहता है सुनो, जाओ जी सू, इसलिए मैं उसे सू बुलाऊंगा। युवान बोलता है सुबह मुझे किसी ने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये कहते ही वो वैन के करीब जाने लगता है। तभी युवान का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो गिरने वाला रहता है। तभी वैन उसे पकड़ लेता है। वैन का एक हाथ युवान के कमर पे होता है और युवान का एक हाथ वैन के कंधे पे होता है। मतलब वो थोड़ा सा ना रोमांटिक सीन जैसा लगता है। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है, जो इतनी देर तक वहाँ पे नहीं था। वांग जैसे ही उन दोनों को देखता है तो थोड़ा सा शर्माता है और खांसते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए युवान सर। युवान वैन को अपने आप से अलग करता है, खड़ा होता है और थोड़ा कपड़ा सही करता है और कहता है क्यों चले जाना चाहिए यहाँ से तुम्हें? बोलो। वांग कहता है वो सर आप और वो लड़का। वांग ऐसे अटक अटक के बोल रहा होता है। तब युवान बोलता है गंदी सोच वाला, चुपचाप खड़े हो जाओ यहाँ पे। वांग कहता है जी सर, और वहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाता है। फिर युवान वैन से कहता है तुम मेरे से दूरी रहना। वैन कहता है मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, तुम ही मेरे पास आ रहे थे। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो। मतलब अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। युवान कुछ और कह पाता तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आ जाता है। वैन फटाफट भागते हुए जाता है और कहता है वो लड़का कैसा है? डॉक्टर कहते हैं अब वो ठीक है। फिर वैन और युवान एक सामने बोलते हैं क्या हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर कहता है हाँ, पर कोई एक ही जाना और उसे ज्यादा परेशान मत करना, उसे आराम करने देना। फिर से दोनों एक साथ में बोलते हैं ठीक है। तभी डॉक्टर उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग लगती है, तुम दोनों एक साथ में ही बोल रहे हो। फिर वैन और युवान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम दोनों की बॉन्डिंग कभी नहीं हो सकती डॉक्टर। तभी डॉक्टर एक अजीब सा चेहरा बनाते हैं और कहते हैं हाँ तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ये हॉस्पिटल है। फिर कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी युवान बोलता है हम दोनों की बॉन्डिंग कभी नहीं हो सकती। वैन बोलता है हाँ
हाँ तो मैंने कब बोला कि बॉन्डिंग हो सकती है। तुम्हें पता है कि अब मुझे ना ये से ज्यादा तुमसे नफरत हो गई है। युवान कहता है हाँ तो मुझे तुम्हारी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कहते ही ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला रहता है। तभी वैन बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा। युवान बोलता है पहले मैं जाऊंगा। वैन बोलता है पहले मैं जाऊंगा। और इसी बात पे दोनों की लड़ाई होने लगती है। वांग जो वहाँ पे खड़ा था और उन दोनों की लड़ाई सुन रहा था, उससे परेशान होकर वांग तेजी से चिल्लाता है कि चुप हो जाओ तुम दोनों, ये हॉस्पिटल है और तुम इतना चिल्ला रहे हो, पागल हो क्या। युवान वांग की तरफ देखता है और कहता है तुमने क्या कहा, पागल? हाँ। युवान थोड़ा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं सर, मैंने आपको पागल कहाँ कहा, पागल तो मैं हूँ, बहुत बड़ा पागल हूँ जो बोल दिया। और ऐसे कहते ही अपने होठ पे मारता है। युवान जितनी देर में वांग से बात कर रहा था उतनी देर में वैन ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया होता है। युवान को पता नहीं था कि वैन अंदर चला गया है, इसलिए युवान वैन से कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। और जब देखता है तो पता चलता है कि वैन वहाँ पे है ही नहीं, वो तो अंदर जा चुका है। युवान गुस्से से वांग के पास जाता है और कहता है तुम्हारे वजह से वो अंदर चला गया। वांग अभी भी थोड़ा घबराया हुआ ही कह रहा था तो क्या हुआ सर। युवान बोलता है बहुत कुछ हो गया, जाओ मेरा दोस्त है, मुझे पहले हक है उसके पास जाने का। वांग अभी भी थोड़ा घबराते हुए कहता है युवान सर आप बुरा मत मानिएगा, पर हक आज इसका था अंदर जाने का। युवान थोड़ा गुस्से में बोलता है क्यों इसका हक था अंदर जाने का। वांग कहता है कि आज मैं अपने कार से कहीं जा रहा था और मैंने देखा। तभी युवान बोलता है तुम कहीं भी जाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है, इसलिए अपने फालतू की बातें करना बंद करो। वांग बोलता है सर थोड़ा सा सुन लीजिए ना। युवान बोलता है मैं नहीं सुनूंगा। वांग बोलता है सर प्लीज सुन लीजिए। युवान बोलता है मुझे नहीं सुनना है। वांग हॉस्पिटल में ही इतने लोगों के सामने घुटने पे बैठ जाता है और कहता है सर प्लीज मेरी कहानी सुन लीजिए, सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। युवान वांग को उठाता है और कहता है तुम पागल हो क्या, चलो सुनाओ अपनी बात जो भी बताना चाहते थे। वांग खुशी से कहता है थैंक यू सर और अपनी बात बताना स्टार्ट करता है। वांग बोलता है मैं जाऊ सर को ढूंढने कार लेके जा रहा था, तभी मैं रास्ते में देखता हूँ कि एक लड़का किसी को गोद में उठाया हुआ है और कार रोकने को बोल रहा था। मैं जाऊ सर को ढूंढने गया था, इसलिए मैंने सोचा किसी यहीं पे छोड़ देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसी की जान खतरे में है, और मैंने अपनी कार रोक दी। फिर मैंने उससे अपने कार में बैठाने के लिए अपने कार का दरवाजा खोलने के लिए बाहर गया और जैसे ही कार खोला और उस लड़के ने दूसरे लड़के को जब अंदर रखा तो मैंने देखा वो लड़का तो जाऊ सर ही थे। युवान कहता है वो जाऊ था। वांग कहता है हाँ सर वो जाऊ सर थे। और आपको पता है युवान सर। युवान बोलता है क्या। वांग कहता है जो जाऊ सर को गोद में उठाया हुआ था वो लड़का वही था जो अभी अंदर गया है। आपको पता है सर वो जब से आया है तब से ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही है, 1 मिनट भी वहाँ से नहीं हिला। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, खून निकल रहे थे। मैंने उससे कहा कि तुम पट्टी बंधवा लो, पर उसने मना कर दिया। वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। जब मैंने उसको धमकी दी कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, तब जाके उसने पट्टी करवाई। और हाँ सर, जाओ सर को जिसने खून दिया है वो यही लड़का है। अब आप ही बोलिए ना सर, किसका ज्यादा हक बनता है पहले अंदर जाने का? मेरा, जो सिर्फ बस उनको लिफ्ट दिया। और माफ कीजिएगा सर, पर आप भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले से ही खड़े हैं। कहते हैं ना सर, सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो सुख में साथ रहे, सच्चा दोस्त तो वो होता है जो दुख में साथ रहे। युवान थोड़ी देर चुप रहता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर युवान वांग से कहता है हो गया तुम्हारा, बस अब मैं और कुछ नहीं सुन सकता, तुम बहुत ही पकाते हो। वांग कहता है सॉरी सर, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। युवान कहता है ये हुई ना अच्छी बात, अब मेरा एक काम करो। वांग कहता है जी सर। अब कहानी शिफ्ट होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहाँ पे जाओ बेड पे था और वैन उसके पास बैठा हुआ था। जाओ अभी भी बेहोश था। वैन जाओ की तरफ देखता है और धीरे से कहता है सॉरी जाओ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वैन का चेहरा थोड़ा रोने वाला जैसा हो गया था। वैन की आंखें पूरी गीली हो जाती है। वैन कहता है पर मैं सच्ची में अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पता नहीं अब मैं क्या करूँ। वैन अपना आंसू पोंछता है और जाओ से कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे साथ 2 जिंदगी जुड़ी हुई है और मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। मैं कभी नहीं खोना चाहता, किसी को भी खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हर सुख दुख बांटना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें दुख दे सकता हूँ, सुख नहीं दे सकता। मेरी किस्मत बेकार है, मेरी मजबूरियाँ तुमसे अलग कर देगी मुझे, मैं क्या करूं। अरे ये कहते ही वैन अपना सर जाओ के बेड पे रख लेता है। तभी जाओ कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ को होश आ गया होता है और इस बात से वैन बहुत खुश होता है और वैन खुशी से बोलता है तुम्हें होश आ गया। जाओ बोलता है नहीं, मैं तो अभी भी बेहोश हूँ। वैन बोलता है तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ाना नहीं छोड़ोगे। जाओ बोलता है तुम बात ही ऐसा करते हो। फिर वैन बोलता है वैसे तुमने कुछ सुना तो नहीं ना। जाओ बोलता है मैंने तो सब कुछ सुन लिया। वैन थोड़ा घबराते हुए बोलता है क्या। जाओ बोलता है हाँ तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे ना। वैन बोलता है
पक्का तुमने नहीं सुना। तुम्हें हमेशा मैं एक किलर ही लगता हूँ, एक सीरियल किलर जो तुम्हें मारने के पीछे पड़ा हुआ हूँ। जाओ बोलता है तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। वैन बोलता है हाँ, मेरी शक्ल एक खूनी जैसी लगती है? मतलब तुम्हें इतना मासूम प्यारा चेहरा जिस पे लड़कियां फिदा है, इनफैक्ट लड़के भी फिदा है। मुझे बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया पर मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आए। अब मैं ये सब बातें तुम्हें क्या बोलूँ, ऐसे तो मुझे लड़कियों ने भी काफ़ी प्रपोज किया है। वह लगातार बोलते ही जा रहा था। फिर जाओ बोलता है तुम शांत हो जाओ, मुझे आराम करने दो। तभी युवान पीछे से आता है और कहता है ये कभी शांत नहीं होगा, ये बकबक की मशीन है, अगर ये शांत हो गया तो ज़िंदगी सफल हो गई सच्ची में। जाओ युवान को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? युवान बोलता है तुम्हारे शादी में आया हूँ। ये बात सुनते ही वैन युवान की तरफ देखने लगता है। युवान वैन के कान में थोड़ा धीरे से बोलता है हाँ, मैंने तुम्हारा बोला हुआ डायलॉग चुराया पर ये बहुत कूल था इसलिए। वैन मुस्कुराता है। फिर जाओ कहता है तुमने इसके कान में क्या फुसफुस की? युवान बोलता है वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम कभी बॉडीगार्ड लेके जाते क्यों नहीं हो? इतने सारे आदमियों को काम पे क्यों रखा है जब तुम्हें अकेले ही चले जाना होता है? इतने दिनों से तुम्हारे जान के पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं और तुम महाराज जी कहीं भी चले जाते हो अकेले, कोई सेफ्टी नहीं है, चले जाना है, मरना है तो मरना है ना? तुम्हें तो ये फिक्र ही नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे बाद तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा, तुम्हारे छोटे भाई का क्या होगा, तुम्हें तो कुछ फिक्र नहीं है। जाओ बोलता है मैं बीमार हूँ, मुझे इतना मत डांटो और इनफैक्ट इसके सामने तो मत डांटो। वैन हंसने लगता है। फिर जाओ बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो? वैन बोलता है मेरी हंसी मेरी मर्जी, मुझे आ रही है तो मैं हंसूंगा। जाओ बोलता है तो प्लीज आप यहाँ से चले जाए फिर जाके हंसे। वैन उससे घूर घूर के देख रहा होता है। जाओ बोलता है तुम फिर मुझे ताड़ने लग गए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस कौवे की है जो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा। मैं जितनी बार भी रिकॉर्डिंग करती हूँ क्या करके कान खा जाता है, आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, सॉरी। वैन बोलता है तुमने मुझे इतने प्यार से बोला, इतने तेजीब से बोला, मेरी तो ज़िंदगी सफल हो गई। जाओ बोलता है हो गई ना सफल, अब जा सकते हो तुम यहाँ से। युवान तभी बोलता है एक मिनट, तुम मेरी बात क्यों काट रहे हो? तुम तो शुक्र मानो कि मैंने ये को नहीं बताया, अगर मैंने ये को बताया होता ना तो मेरे से भी ज़्यादा डांट रहा होता, इसके सामने तुम्हारी इज्जत की बाजू वाला हो जाती सच्ची में। जाओ थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है वो मेरे से बात नहीं कर रहा। युवान बोलता है क्यों? जाओ बोलता है बस ऐसे ही। युवान और कुछ बोलने वाला रहता है तभी जाओ बोलता है ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने इन 2 दिनों में मुझे कॉल नहीं किया, बात ही नहीं हो रही हमारी, क्यों? तभी वैन धीरे से बोलता है किसी का पीछा जो कर रहे हैं। युवान ये बातें सुन लेता है। फिर जाओ बोलता है तुमने क्या बोला? फिर युवान बोलता है नहीं नहीं, इसकी तो बोलने की आदत है ना, तुम जानते हो ना। जाओ बोलता है हाँ वो तो है। युवान वैन से धीरे से कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही बोलते हो, तुम शांत नहीं रह सकते। फिर वैन युवान से कहता है क्यों पीछा नहीं कर रहे? मैंने झूठ बोला क्या? जाओ उन दोनों को देख ही रहा होता है कि वो क्या फुसफुसा रहे हैं। फिर जाओ बोलता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, तेज बोलो ताकि मुझे भी सुनाई दे। युवान बोलता है कुछ नहीं, हम तो ऐसी ही बातें कर रहे हैं, तुम आराम करो हम चलते हैं। मैं अपनी कहानी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ पर मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए और मैं इसको लेके बहुत खुश हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए फाइनली। और आई होप कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और मेरे 100 से 1000 हो जाएंगे, यकीनन हो जाएंगे ना, सच्ची में हो जाएंगे ना, मेरे हिसाब से हो ही जाएंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, अपने लाइफ में बढ़ते रहने का, और मुझे आप पे यकीन है कि आप कर ही देंगे। इस गरीब का थोड़ा सा भला तो आप कर ही सकते हैं। तो कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी के साथ बने रहें और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, वेंजू फैन के पास शेयर कर दीजिए और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ये पार्ट आपको कैसा लगा। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें और मेरी बकवास आवाज़ और मेरी कहानी सुनते रहें।